हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ विजय सर फ्रॉम जगदल कोलकाता। करियर 60+ में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं इन्वर्सन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, इन्वर्सन में क्या होता है, जैसे कि कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को लिखते तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। लेकिन इन्वर्सन में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यानी जब वर्ब के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो वो इन्वर्सन कहलाएगा। क्यों यूज करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? सेंटेंस को जोड़ देने के लिए, सेंटेंस को एम्फेसिस देने के लिए। लेकिन सेंटेंस को एम्फेसिस देने के लिए कुछ जो है एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेज है। जैसे देखिए, रूल नंबर 1 में ये जो है एडवर्ब है, एडवर्ब हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, नेवर है। इन सभी का प्रयोग हमने सीखा है पोजीशन ऑफ एडवर्ब में, जो मैंने वीडियो बना रखा है। आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, एक जगह कई वीडियो पोजीशन ऑफ एडवर्ब मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन यही एडवर्ब को जब हम इन्वर्सन में जब यूज करते हैं, यानी ये जो है एडवर्ब को कैसे यूज करना है, सेंटेंस के स्टार्ट में सबसे पहले इसी एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करना है। तो जब हम इस सेंटेंस से स्टार्ट क्यों करते हैं, सेंटेंस को जोड़ देने के लिए, सेंटेंस को एम्फेसिस देने के लिए। ठीक है, और हमेशा याद रखने होगा कि इन्वर्सन में वर्ब से स्टार्ट होगा, वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट होगा। ये याद रखिएगा, वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट होगा। ये वर्ब जो है बी वर्ब भी हो सकता है। बी वर्ब कहने मतलब इज, आर, एम, वाज, वेयर, या मेन वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, नेवर। ठीक है, तो इनके बाद क्या होगा, जब हमारा सेंटेंस हार्डली से स्टार्ट हो, या स्कार्सली से, सेल्डम से, रेयरली से, या नेवर से स्टार्ट हो हमारा सेंटेंस, तब इसके बाद जो है टेंस के अनुसार, याद रखिएगा, टेंस के अनुसार क्या करेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब दे देंगे। ये याद रखिएगा, टेंस के अनुसार क्या करेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब देंगे, हेल्पिंग वर्ब देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, एक सब्जेक्ट आ जाएगा। ये याद रखना पड़ेगा। तो इन्वर्सन में ही करना पड़ता है कि एडवर्ब के बाद क्या करना पड़ेगा, एक हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब, टेंस के अनुसार। अगर प्रेजेंट सिंपल रहेगा तब डू या डज का प्रयोग करेंगे, पास्ट सिंपल रहेगा तब डिड का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो हैज या हैव, पास्ट परफेक्ट रहेगा तो हैड का प्रयोग करेंगे, फ्यूचर सिंपल रहेगा तो विल या सेल का प्रयोग करेंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा बदलते रहेगा टेंस के अनुसार। ठीक है, तो चलिए इसे सोल्व करते हैं इन्वर्सन में, क्योंकि ये जो है एग्जाम में जो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे बार बार पूछा जाता है, चाहे पोजीशन ऑफ एडवर्ब से दिया जाए या इन्वर्सन से दिया जाए। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इन्वर्सन पर सोल्व करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 में सी सिंग्स ब्यूटीफुल्ली, यह एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सी सिंग्स ब्यूटीफुल्ली। इसको इन्वर्सन में लाना है, इन्वर्सन से बनाना है। देखिए, तो ये कौन सा टेंस में है, सिंग से पता चल रहा है ये प्रेजेंट सिंपल में है। तो प्रेजेंट सिंपल में है तो इसे सबसे पहले क्या सोचेंगे, इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा। तो इसका इंट्रोगेटिव जब भी बनाएंगे सी सिंग्स ब्यूटीफुल्ली, तब डू या डज से रहेगा। डू या डज, हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग होता है। तो देखिए, किसी भी एडवर्ब का यूज कर सकते हैं, किसी भी एडवर्ब। तब चलिए हार्डली से जो है बना देते हैं, हार्डली से स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस को हार्डली से स्टार्ट करते हैं, हार्डली से शुरू कर दिया। ठीक, तो जब हार्डली से शुरू किए हैं तो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है। तब जब प्रेजेंट सिंपल में है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट है सी, इसलिए डज का प्रयोग होगा। ठीक है, डज होगा। अगर सब्जेक्ट रहता, आई रहता तो डू हो जाता। ठीक है, तो हार्डली डज। अब इसके बाद सब्जेक्ट दे देंगे। ठीक है, तो हार्डली डज सी। देखिए, इस जो है सी के ठीक पहले, यानी सब्जेक्ट के ठीक पहले क्या आ गया है, एक हेल्पिंग वर्ब आ गया है। ये याद रखना पड़ेगा। जब भी हार्डली, स्कार्सली, नेवर, सेल्डम, बेयरली से जब भी सेंटेंस शुरू होगा
तो इसके तुरंत बाद क्या आएगा, एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, तब जो है सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, वर्ब कौन सा है, सिंग्स है, तो सिंग लिखेंगे, सिंग। अब बाकी बच गया ब्यूटीफुल्ली, ब्यूटीफुल्ली उतार दीजिए, ब्यूटीफुल्ली। इस तरह जो है ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। लेकिन एग्जाम में जो है ये सेंटेंस नहीं दिया जाएगा, इस तरह बनाने के लिए नहीं कहा जाता है। डायरेक्ट जो है एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, हार्डली डज सी सिंग्स ब्यूटीफुल्ली, ऐसे 4 पार्ट कर दिया जाएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, और बोला जाएगा कौन सा पार्ट जो है मिस्टेक है, एरर जो है ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तब एग्जाम में क्या होता है, हार्डली के बाद जो है ये जो है देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए सेंटेंस नंबर 2 सीखते हैं। देखिए सेंटेंस नंबर 2 में ही हैड सीन द रेड फोर्ट। अब इस सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, हैड को आगे लिखेंगे, हैड ही हो जाएगा, हैड ही सीन द रेड फोर्ट, इंट्रोगेटिव है। तो जब भी एडवर्ब से जब सेंटेंस स्टार्ट हो तो समझ जाना पड़ेगा ये इन्वर्सन वाला सेंटेंस है। ठीक है, जब इन्वर्सन वाला सेंटेंस है तो ठीक एडवर्ब के बाद क्या यूज होगा, कोई एक एडवर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसे, कोई एक ले लेते हैं, चलिए नेवर से बनाते हैं, नेवर से, नेवर से स्टार्ट कर दिए सेंटेंस, एडवर्ब से शुरू कर दिए, तो इसके बाद क्या होगा, एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हैड ही क्या एक हेल्पिंग वर्ब है, तो नेवर हैड। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट ही है, तो ही लिख देंगे दिए। अब उसके बाद वर्ब होगा, तो हैड के बाद हमेशा वर्ब 3 का प्रयोग होता है, तो सीन क्या है, वर्ब 3 है, सीन द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट हो गया। इस प्रकार ये जो है बन गया। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मोहन वेंट दिल्ली। देखिए मोहन वेंट दिल्ली, वेंट क्या है, वर्ब 2 है, वर्ब 2 यानी पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल है तो इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, डिड से बनेगा, डिड मोहन, क्या होगा, डिड मोहन गो टू दिल्ली, इंट्रोगेटिव होगा। तो जब भी इन्वर्सन का प्रयोग करेंगे तब हमेशा क्या याद रखना पड़ेगा, एक हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, डिड होगा, क्यों, क्योंकि ये वेंट से पता चल रहा है, वर्ब वेंट से पता चल रहा है, ये पास्ट सिंपल टेंस में है। तो चलिए कि कोई एक ले लेते हैं, चलिए इस बार ले लेते हैं स्कार्सली, ले लेते हैं स्कार्सली, स्कार्सली। अब डिड लिखे, क्यों डिड लिखे हैं कि वर्ब 2 से पता चल रहा है पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है डिड से शुरू होगा। ठीक है, तो स्कार्सली डिड। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट मोहन है, मोहन हो गया। उसके बाद गो लिखेंगे, वेंट को वर्ब 1 क्या होगा, गो होगा, चाहे डू हो, डज हो, डिड हो, यहाँ पर याद रखिएगा, डू डज डिड रहने पर क्या होगा, आने वाला वर्ब 1 हो जाता है। इसके बाद क्या बच गया, टू दिल्ली, टू दिल्ली। इस प्रकार जो है ये रूल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलिए देखते हैं रूल नंबर 2। तो स्टूडेंट देखिए रूल नंबर 2 में नॉट ओनली बट एल्सो, जब भी नॉट ओनली बट एल्सो यानी सेंटेंस जब नॉट ओनली से स्टार्ट हो, याद रखिएगा, तो नॉट ओनली वाले सेंटेंस में ही इन्वर्सन का प्रयोग होगा, बट एल्सो वाला में इन्वर्सन का प्रयोग नहीं होगा, ये याद रखिएगा। जब सेंटेंस नॉट ओनली से स्टार्ट हो तो इन्वर्सन का प्रयोग होगा। ठीक है, बट एल्सो का संग में नहीं होगा, सिर्फ नॉट ओनली। तो चलिए देखिए दिया हुआ सेंटेंस है, ही स्पीक्स वेल, ही राइट्स वेल आल्सो। यहाँ 2 सेंटेंस है, ठीक, तो नॉट ओनली का प्रयोग ही स्पीक्स वेल में करेंगे। ठीक है, इसके समय क्या करना है, बट आल्सो का प्रयोग करना है। तो नॉट ओनली का प्रयोग करेंगे, ही स्पीक्स वेल, तो इसमें इन्वर्सन का प्रयोग करेंगे। चलिए कौन सा टेंस में है, ये जो है स्पीक्स जो है प्रेजेंट सिंपल में है, तो प्रेजेंट सिंपल में है तो इसका इंट्रोगेटिव सोचेंगे, इसका इंट्रोगेटिव में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, तब डज या डू का प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए नॉट ओनली से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस, नॉट ओनली। ठीक है, नॉट ओनली, चूँकि सब्जेक्ट क्या है, ही है, इसलिए डज का प्रयोग होगा, नॉट ओनली डज। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सब्जेक्ट दे देंगे, ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो नॉट ओनली डज ही, उसके बाद अब वर्ब का प्रयोग करेंगे स्पीक्स, तो स्पीक्स को स्पीक लिखेंगे। ठीक है, वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, तो नॉट ओनली डज ही स्पीक,
हो गया, केवल वह बोलता ही नहीं। अब बच गया क्या, वेल, वेल लिखते हैं, वेल, ठीक है। अब इस सेंटेंस को, सेकेंड सेंटेंस को क्या करेंगे, बट आल्सो से जोड़ देंगे, बट आल्सो, तो बट आल्सो के बीच में एक सब्जेक्ट दे देंगे, बट ही आल्सो, बट ही आल्सो। अब क्या चीज़ है यहाँ पर, राइट्स है, तो राइट्स लिखेंगे, राइट्स वेल, ठीक है। अब इस एल्सो को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप, क्योंकि अल्सो का प्रयोग हो गया है। तब नॉट ओनली डज ही स्पीक वेल बट ही आल्सो राइट्स वेल, ठीक। अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, सी वॉश्ड टीवी सी कुक्ड मिल, सी वॉश्ड टीवी सी कुक्ड मिल। अब देखिए इस सेंटेंस को पढ़ने पता चलता है ये प्रेजेंट में नहीं है, ये पास्ट सिंपल में है। तो पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्या होता है, बस एक ही है, सिर्फ डिड है, ठीक है, डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तब ये नॉट ओनली से स्टार्ट करना है, नॉट ओनली, नॉट ओनली। अब डिड का प्रयोग किए, क्यों, क्योंकि ये पास्ट सिंपल में है। तो नॉट ओनली डिड, अब सब्जेक्ट क्या है, सी है, सी। अब क्या लिखेंगे, वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, वॉच, ठीक है। तो जब भी डू हो, डज हो, यहाँ पर डिड हो, वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, ये याद रखना होगा। यहाँ पर चाहे डू, डज, डिड हो, क्या यूज करेंगे, वर्ब वन का प्रयोग करना है। क्या बच गया, आप टीवी बचा है, टीवी लिखते हैं, टीवी, ठीक है। अब जो है बट अल्सो से जोड़ देना है, बट अल्सो, बट अल्सो, ठीक है, बट अल्सो। अब जो क्या बच गया, बट, बट क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है इसलिए अल्सो जो है बट और अल्सो के बीच में लिखेंगे, बट सी अल्सो, हो गया। अब वर्ब है कुक्ड, कुक्ड लिख दिए, और क्या बचा है, मील है, मील, ठीक है। इस प्रकार जो है इन्वर्सन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट समझ गए होंगे। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।